पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण कौन सा पृष्ठ है? आनंदगिरी है। एक 169 की अंतिम पंक्ति आनंदगिरी। बृहदारण्यक 1:4:4। अनुभव सिद्धेर्थे प्रामाणिक सम्मतिम आह। अनुभव सिद्ध जो अर्थ है उसमें प्रामाणिक सम्मति भगवान भाष्यकार ने प्रस्तुत की। ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ है, नीचे श्रुति हो, नीचे अनुभूति हो, ऊपर श्रुति हो, बीच में युक्ति हो, तब काम बनता है। क्या हुआ? ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। तब व्यक्ति अकाट्य तथ्य को स्थापित करने में समर्थ होता है, उसका जीवन भी सुव्यवस्थित होता है। श्रुति युक्ति अनुभूति अवरोह क्रम है। श्रुति युक्ति अनुभूति, अनुभूति युक्ति श्रुति आरोह क्रम है। जो भी कार्य करें श्रुति अर्थात वेदादि शास्त्र सम्मत हो, युक्ति भी उपोद्बलक हो, अनुभूति का भी योग हो, कहीं भी पराभूत नहीं होंगे। यहाँ भी अनुभूति को श्रुति सम्मत सिद्ध करते हैं भाष्यकार। अपने भाष्य में जो किया है उसी का उल्लेख आनंदगिरी जी ने यहाँ किया। अनुभव सिद्धेर्थे प्रामाणिकम सम्मतिम आह। एवं इति कहकर द्वेधा पत्ने सत्य को भाग पुरुषो अपरस्तु स्त्री इत्यत्रैव हेत्वंतर्माह यस्मादिति। भाष्य की पहली पंक्ति 170 पृष्ठ। यस्मादयं पुरुषार्ध आकाशः स्त्रियर्ध शून्यः आदि। प्रजापति तो एक ही थे,
प्रजापति का अर्थ है सर्वजीव घन का मूर्त रूप। सर्ग के प्रारंभ में सर्वप्रथम प्राणी के रूप में पुरुषाकार प्रजापति की अभिव्यक्ति होती है। वे प्रजापति सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव रूपात्मक होते हैं। उन्हीं से फिर क्रमशः विविध प्राणियों की अभिव्यक्ति होती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अकेले हूँ, उनका मन नहीं लगा। आज भी लौकिक अनुभूति है कि व्यक्ति जब द्वैत सहिष्णु होता है तब कोई उपद्रव न हो, तस्कर, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, सर्प, किसी से कोई भय प्राप्त न हो, अकेले हो, फिर भी ऊब जाता है। यह जो लोक न्याय है उसी को चरितार्थ किया प्रजापति ने। उसका मन पहले भय से युक्त हुआ, फिर विचार किया कि भय किसको लेकर, मैं तो सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव रूपात्मक हूँ। अभी तो मेरे अतिरिक्त किसी पुरुष की, प्राणी की पृथक अभिव्यक्ति ही नहीं है। ऐसा समझकर अपने भय का निवारण किया, फिर भी अकेले उसका मन नहीं रहा। जैसे कोई व्यक्ति सब प्रकार की सुविधा से संपन्न हो लेकिन अकेले हो तो मन नहीं रमता। तब उसने सत्य संकल्प होने के कारण अपने को दो रूपों में प्रस्तुत किया। द्वेधा पत्नी सत्य को भाग पुरुषः अपरस्तु स्त्री इत्यत्रैव हेत्वन्तर्वाह। द्वेधा पत्ने सती, पतन का अर्थ है यहाँ पर अभिव्यक्ति। स्वयं को उसने दो रूपों में अभिव्यक्त किया। एक भाग तो पुरुष का हो गया, दूसरा भाग स्त्री का हो गया। इसी में हेत्वंतर, पहला कहा कि समर्थ था, सत्य संकल्प था, उसने स्वयं को ही दो रूपों में प्रस्तुत किया, अभिव्यक्त किया। अब यस्मादयं पुरुषार्धा, पुरुष का आधा भाग आकाश शून्यत्व सादृश्यात आकाश, लोक प्रसिद्धि है। आपकी जीविका बस आकाश मार्ग, आकाश ही जीविका है, अन्य जीविका से रहित हूँ। आकाश का यहाँ पर अर्थ है शून्य सदृश। जब व्यक्ति आकाश कल्प हो जाता है, शून्य सदृश अपने को मानता है, तब उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। शून्य सान्य जिसको कहते हैं लोक भाषा में। आकाशा शून्य कल्प हो गया, अर्थात जब तक उसने अपने आप को स्त्री के रूप में व्यक्त नहीं किया तब तक अपना जीवन निस्सार समझा उसने। लोक लीला है, क्योंकि हमने संकेत किया आगे भी स्वयं भाष्यकार के सिद्धांत को, श्रुति के सिद्धांत को आनंद गिरि जी अभिव्यक्त करेंगे ही। जीवों के जो कर्म होते हैं भविष्य गति से, वे कर्म ही प्रजापति के हृदय में संकल्प को उद्भाषित करते हैं। जिन जिन प्राणियों को प्रजापति के श्री विग्रह से पृथक अभिव्यक्त होना होता है, उन प्राणियों के जो कर्म होते हैं वो प्रजापति के हृदय में संकल्प के उद्भाषक बन जाते हैं।
जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो कभी किसी पे क्रोध कर दें तो भी समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की पात्रता ने उनके हृदय में उद्वेग उत्पन्न कर दी। ऐसे ही जो जीवों के सुप्त कर्म होते हैं प्रजापति के हृदय में संकल्प के उद्भाषक सिद्ध हो जाते हैं। प्रजापति तदनुकूल संकल्प करके बहुभवन सामर्थ्य संपन्नता के कारण आगे की सृष्टि का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। उद्वहनात् प्राक् अवस्थायाम आकाशा पुरुषार्ध स्त्रियर्ध शून्यो यस्मात् असंपूर्णो वर्तते तस्माद् उद्वहनेन प्राप्तस्त्रियर्धेन पुनरितरो भागः पूर्यते यथा विदलार्धो असंपूर्णः संपुटीकरणेन पुनः संपूर्ण क्रियते तद्वत् इति योजना। भाष्य की पंक्ति को अन्वित करने का प्रकार श्री आनंद गिरि जी ने प्रस्तुत किया। चना जौ मटर आदि का उदाहरण कल भी दिया था। द्विदल होते हैं, एक चने दो दल के रूप में परिणत हो जाएं, फिर निसर्ग स्वरूप को प्राप्त हो जाए, दो मिलके एक हो जाए। इस प्रकार एक के दो, दो के एक, एक से दो, दो से एक, एक चने के दो दल हो गए, दोनों निसर्ग सिद्ध विधा से पुनः एक हो गए। यही उदाहरण है। उद्वहनात् प्राक् अवस्थायाम आकाशा पुरुषार्ध स्त्रियर्ध शून्यो। उद्वहन विवाह के पूर्व, विवाह भी किसे करते बेचारे प्रजापति अकेले ही थे, तो उन्होंने अपने जीवन को सोना सा समझा, अपने संकल्प से ही शतरूपा नाम की देवी को व्यक्त कर दिया। उद्वहन के पूर्व अवस्था में आकाश कल्प थे, मानो मन नहीं रमता, शून्य सदृश अपने आप का अनुभव कर रहे थे। पुरुषार्ध स्त्रियर्ध शून्यो, आधे हिस्से से शून्य मानो अर्धांगिनी के बिना। यस्मात् असंपूर्णो वर्तते, ये भावना की ही बात है। संपूर्ण होने पर भी प्रजापति का मन नहीं रखा, उसने सोचा मैं तो अभी आधा ही हूँ। तस्माद् उद्वहनेन प्राप्तस्त्रियर्धेन, वो जो कमी थी सत्संकल्प होने के कारण शत्रुपा की अभिव्यक्ति हो गई, दोनों मानो एक ही भूत हो गए। तब उन्होंने अपने आप को पूर्ण माना। एक चने के दो दल हो जाएं, विभाग, दोनों फिर एक ही भूत हो जाएं। इस प्रकार से इसका अर्थ है शत्रुपा से एक ही भूत हो गए, सुसंगत हो गए। पुनरितरो भागा पूर्यते यथा विदलार्धो संपूर्णः संपुटीकरणेन पुनः संपूर्ण क्रियते तद्वति योजना। जैसे चना जो मटर इत्यादि उनमें ऐसी चमत्कृति हो, ऐसे चने की कल्पना कीजिए कि दो रूपों में अपने को प्रकट करके फिर एक हो जाए। एक चना द्विदल के रूप में परिलक्षित होकर फिर अपने को एक ही बना ले, दोनों मिलकर एक हो जाए। इसी प्रकार एक के दो, दो के फिर एक हो गए। तद्वत् इति योजना। उसी प्रकार यहाँ भी प्रजापति ने संकल्प के बल पर स्वयं को दो रूपों में व्यक्त कर
फिर वो समलंकृत हो गए, आलिंगित होकर एकीभूत हो गए, अर्थात अपने आप को पूर्ण मान लिया। पूर्णमपि स्वाभाविक योग्यतावशेन संसर्गो भूत बोधनादित्वात् संसारस्य इति सूचयितुं पुनरित्युक्तम्। संसार तो अनादि है। विशुद्धाद्वैतवादी वल्लभ संप्रदाय के महानुभाव यह मानने के लिए बाध्य होते हैं कि कभी न कभी हमारी बुद्धि भले ही न पहुँचे उस संख्या तक, प्रथम सृष्टि हुई होगी, पता नहीं कितने अरब वर्ष पूर्व। उनके यहाँ सृष्टि अनादिकाल से है। दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, प्रलय के ऐसे सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, ऐसा न मानकर कभी न कभी प्रथम सृष्टि हुई होगी। एक थे आयुर्वेदाचार्य कन्नौज के, जहाँ के ब्राह्मण कानिकुर जी कहे जाते हैं। बहुत बुद्धिमान थे, साहित्य या व्याकरण से शास्त्री भी थे, आयुर्वेदाचार्य भी थे। उनके जो गुरुदेव थे, जिनको उन्होंने गुरु बनाया, वो प्रभाव में अधिक थे। गुरु तो बना लिया, लेकिन मन में यह भाव था कि हमारे गुरु तो प्रथमा भी पास नहीं है, हमें तो मेरी आयु छोटी थी उन दिनों शरीर की दृष्टि से। एकांत में उन्होंने कहा, सांदीपन नाम था उनका, कि वो तो छोटे बालक सरीखे, मेरे तो बेटे पोते तुम्हारे समान हैं, लेकिन मैं एक जिज्ञासा करता हूँ, उत्तर दे दो। तो हमने कहा गुरु जी से कीजिए, किसी को कहना मत, मैं अपने गुरु जी को अपने से अयोग्य मानता हूँ। जीव जो है बहुत विकट है, ब्रह्म रूप है या नहीं, निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म। कहीं न कहीं अपने आप को गुरु से भी ऊंचा मान ही लेता है जी। एक राघवाश्रम जी थे दंडी स्वामी, हरिद्वार में जब मैं रहता था तो घूमने जाते थे साथ साथ। वो भूमा निकेतन में उन दिनों रहते थे। संभवतः हम भी उसी आश्रम में रहते होंगे, ध्यान नहीं है ठीक से। तो हमसे कहा किसी को बताना मत। श्री कृष्ण बोधाश्रमी महाराज के वो शिष्य थे। मेरे गुरु जी सन्नाढ़ है, मैं कानिकुब जी हूँ, इतने अंश में तो गुरु से मैं बड़ा हूँ। कहना मत किसी को। जीव का स्वभाव है, कहीं न कहीं भगवान को भी अपने से कमजोर ही मान लेता है, गुरु को क्या बख्शे। कहना मत किसी को। गुरु जी मेरे सन्नाढ़ हैं। कोई सन्नाढ़ ब्राह्मण होते, बहुत उच्च कोटि के नहीं होते। मैं कानिकोज इतने विश्वा का, कहना मत किसी को। इतने अंशों में तो गुरु से मैं ऊंचाई हूँ। फिर किसी ने कहा मुझसे, देखो मेरे गुरु जी बहुत मेधावी हैं, किसी और को लेकर, आयु में तो उनसे बड़ा हूँ ना, अगर वो मेरे बेटे होते तो कान पकड़ता। जीव का स्वभाव है, परमात्मा भी मिल जाए ना तो वसुदेव ही बनेगा, लाला खुश रह। क्या हुआ, जीव का स्वभाव है, वो है तो बृहत ब्रह्म ही, अपने आप को समझे या न समझे, वो अपने आप को कहीं न कहीं गुरु से भी ऊपर ही कर लेता है। तो यहाँ पर यह हुआ कि पूर्वमपि स्वाभाविक, तो संसार जो है अनादिकाल से है,
अनादिकाल से। वल्लभाचार्य जी की बात हम कह रहे थे, कभी न कभी तो पहले सृष्टि हुई होगी। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार विशुद्धाद्वैत, पहली सृष्टि कभी न कभी हुई होगी। तो एक भगवान ने ही अपने आप को जीव और जगत के रूप में अभिव्यक्त किया होगा। जीवों के अदृष्ट शुभाशुभ कर्म के संस्कार तो सृष्टि रचना में हेतु नहीं हो सकते श्री वल्लभ संप्रदाय के अनुसार। तो जैसे भांग पीने वाला व्यक्ति अहमिति को बुलाने के लिए भांग पी लेता है, और भांग का जब नशा चढ़ता है तो ये भी भ्रम होता मैं हूँ या नहीं। मैं भांग नहीं पीता, भांग वहाँ रखे तो मुझे यहाँ से नशा आ जाए। लेकिन जिन्होंने भांग पिया उन्होंने कहा, माधव आश्रम जी ने एक बार भांग पिया तो बताया कि हमको हो रहा था मैं हूँ या नहीं। अहमिति पर भी शंका हो जाती है फिर। इसी प्रकार से विशुद्धाद्वैत के अनुसार भगवान ने क्या किया, योग वासिष्ठ है, सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। कहाँ? भगवान विष्णु के नाभि कमल से। भगवान विष्णु भी शुद्ध बुद्ध मुक्त, जो बेटा हुआ वो भी शुद्ध बुद्ध मुक्त, नाभि कमल से जो प्रकट हुए ब्रह्मा जी। अब सोचा दोनों शुद्ध बुद्ध मुक्त तो काम कैसे चलेगा, तो भगवान ने कहा जा बद्धता को प्राप्त कर ले। बस तत्काल वो ब्रह्मा जी बद्ध हो गए। तो लीला पूर्वक भगवान ने अपने ही एक स्वरूप को ब्रह्मा को अज्ञ बना दिया। योग वासिष्ठ की प्रक्रिया भी यही। यहाँ का संसार तो अनादि है, पूर्वमपि स्वाभाविक योग्यता वशे न संसर्गो भूत, पहले भी स्वाभाविक। चौथी टिप्पणी आविद्यक योग्यता, स्वाभाविक का अर्थ यहाँ पर आविद्यक योग्यता के वशीभूत होकर संसर्ग हुआ। विवाह करने की भावना तो अनादिकाल से है, उसका उद्भव हो जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है। उसका उद्भव ना हो और व्यक्ति नपुंसक ना हो तो बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए स्वाभाविक योग्यता वशे न संसर्गो भूत, स्वाभाविक योग्यता के वशीभूत होकर उसको संसर्ग हुआ। अनादित्वात् संसारस्य इति सूचयितुं पुनः इत्युक्तम। संसार अनादि है। यहाँ पर सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि का क्रम चलता ही रहता है। जो जीव कैवल्य मोक्ष प्राप्त किए बिना महाप्रलय की दशा में विलीन हो जाते हैं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक ब्रह्मात्म भावापन्न, लिख लो ठीक है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। आजकल पृथ्वी की आयु कितनी हो गई? 1 अरब 97 करोड़। कौन सा सन है आजकल? आजकल पृथ्वी 29 लाख। हाँ 29 लाख, 1 अरब के बाद ना। हाँ 1 अरब 29,49,100, 1 अरब 97 करोड़ हमने बनाया था। आजकल सन कौन है? 21 वर्ष। ठीक है, 1 अरब 97 करोड़ 29,49,000। हाँ ठीक, एक दिन गणित करके बताया था। कई साल हो गए? कई बार बताई थी। कई बार, कई साल हो गए होंगे? नहीं, कई साल तो 1-2 साल हो गए। इतने पृथ्वी की आयु है। आधुनिक भूगोल के जानकार जो भी मानते हों, वैदिक गणित के अनुसार पृथ्वी की आजकल आयु इतनी। स्वाभाविक योग्यता वशेन संसर्गो भूत अनादित्वा संसारस्य। संसार अनादि है, आविद्यक है। महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जो कैवल्य मोक्ष को नहीं प्राप्त करते, कैवल्य मोक्ष को प्राप्त किए बिना
परमात्म तत्व से एकीभूत होकर महाप्रलय की दशा में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक विद्यमान रहते हैं। पुनः वो कर्म का फल भोगने के लिए अभिव्यक्त हो जाते हैं, देहेंद्रीय प्राण अंतःकरण से युक्त हो जाते हैं। इस तथ्य को सूचित करने के लिए पुनः शब्द का प्रयोग किया गया भाष्य में। पुरुषार्धस्य इतरार्धस्य च मिथा संबंधान मनुष्य आदि सृष्टि। पुरुष का आधा इसीलिए अर्धांगिनी कहते हैं। क्या अर्धांगिनी? पुरुष का आधा शरीर, देवी का आधा शरीर। क्या अर्थ हुआ? हमारे आपके जीवन में भी यही सब है। पुरुषार्धस्य इतरार्धस्य च मिथा संबंधान मनुष्यादि सृष्टि। पुरुष का आधा और देवी का आधा दोनों के योग से फिर मनुष्यादि की सृष्टि होती है। यह हो गया ना तीसरा। चौथा मंत्र यही है। सो हेयमीक्षां चक्रे कथम नु महात्मना एव जनित्वा संभवति हंत तिरोसानीति सा गौरववत् ऋषभ इतरः तद्गुं समयेवाभवत् ततो गावो जायन्त वड्वेतरा भवत् अश्ववृष इतरो गर्दभी तरा गर्दभ इतरस्ताग्गुं समेवाभवत् तत एकशफमजायत मजायता जेतरा भवत् वस्त इतरो विपरीतरा मेष इतरस्ताग्गुं समेवा भवत् ततो यावैवो जायन्तैवमेव यदिदं किंच मिथुनमा पिपीलिकाभ्यः तत्सर्वम् असृजत। यह कहा। अब वो प्रजापति का अर्थ हमने किया सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक। संभल करके अर्थ सुनना चाहिए, इसीलिए मैंने संकेत किया। उसने अपने आपको शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। सोयम ईक्षां चक्रे कथम नुमा आत्मना एव जनित्वा संभवति हन। मैंने संकेत किया कि यहाँ माता पिता पृथक से तो कन्या की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं। प्रजापति ने स्वयं को ही शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया, लेकिन लोक न्याय से पुत्री के साथ वह संबंध स्थापित करना जो पत्नी के साथ होना चाहिए गर्हित लोक दृष्टि से। इसीलिए कहा शत्रुपा ने विचार किया। ईक्षां चक्रे कन्या गमन का निषेध है स्मृति वाक्यों में। आनंद गिरि जी स्मृति के वचन उद्धृत करेंगे। लेकिन देखो ये कैसा मेरा बाप है, पिता है, मुझे व्यक्त करके फिर मुझे ही पत्नी बनाने के लिए आतुर है, तो मैं क्या करूं? इसकी दृष्टि से ओझल होने के लिए अपने आप को किसी और रूप में व्यक्त कर दूं। इसे तो कोई भय और लज्जा का अनुभव होता ही नहीं।
अब मैं ही अपने आप को तिरोहित करके विचित्र रूप में अभिव्यक्त करूं, ऐसा भाव आया। यहाँ प्रजापति व्यभिचारी थे ये नहीं, सर्वजीव घनात्मक थे, तो प्रजापति को ही सर्वरूप में होना था। तो पत्नी की अभिव्यक्ति भी हुई, संबंध की दृष्टि से प्रातिथिक व पुत्री हुई, लेकिन वहाँ तो जैसे मन में स्वप्नावस्था में मन ही पिता के रूप में, पुत्री के रूप में व्यक्त हो जाए, मन ही पति के रूप में, पत्नी के रूप में। यहाँ लौकिक संसर्ग मूलक तो संतान की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है। प्रातिथिक दृष्टि से शत्रुपा ने विचार किया, देखो इसने मुझे उत्पन्न किया, मैं तो इसकी बेटी हो गई, पुत्री, फिर मुझे लज्जाई हुई दृष्टि से क्यों देखता है ऐसा। इसको तो लज्जा का, भय का अनुभव नहीं होता है। मैं ही कुछ ऐसा करूं कि छिप जाऊं, दूसरे रूप में अपने आप को व्यक्त करूं। वो गाय हो गई, गौ हो गई। तब वो जो मनुरूप पुरुष था प्रजापति, उसने सोचा अच्छा इसने मुझे चकमा दिया, वो वृषभ हो गया, साढ़ हो गया, वो भी छोड़ने वाला नहीं। सृष्टि की शत्रुपा का अर्थ ही होता है सत, यहाँ पर उपलक्षण है, सैकड़ों हजारों सर्व रूपों में अपने को व्यक्त करने की क्षमता से संपन्न। तो उसने क्या किया, वृषभ हो गया, साढ़ हो गया, साढ़ होकर उसका पीछा किया, संसर्ग किया। उसी से फिर क्या हुआ, गोवंश की उत्पत्ति हो गई, गाय और बैल उत्पन्न हो गए। फिर शत्रुपा ने क्या किया, उससे बचने के लिए अश्वी हो गई, घोड़ी हो गई। तो मनुरूप प्रजापति क्यों मानने वाला, वो अश्व हो गया, घोड़ा हो गया। सृष्टि की संरचना का प्रकल्प है यह। विविध योनियों की अभिव्यक्ति स्त्री पुरुष को लेकर पुनः वह जो थी शत्रुपा गर्दभी गधी हो गई, गर्दभी। ब्रह्मा जी से उत्पन्न, प्रजापति से उत्पन्न होने पर शत्रुपा को क्या ये नहीं भानता कि प्रजापति हैं, साक्षात ब्रह्मा हैं? नहीं, अभिव्यक्ति हुई तो बेटी तो हो ही गई ना, एक पुत्र। प्रातिथिक दृष्टि से पुत्री तो हो ही गई। हाँ, तो मालूम था ही, लेकिन प्रातिथिक गधी हो गई, वो गर्दभी हो गई। मनु प्रजापति क्यों मानते, वो गर्दभ हो गए, गधा हो गए। फिर उसका स्पर्श किया, फिर एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए उससे। शत्रुपा बकरी हो गई, तो बकरे होकर के मनु आ गए। और भेड़ हो गई, भेड़ी, तो मनु भेड़ हो गए, भेड़ा हो गए। फिर भेड़ से बकरे उत्पन्न हो गए, भेड़ के प्रजाति में ही बकरे हैं। ऐसे ही चींटी से लेकर जितने स्त्री पुरुष जोड़े हैं, सब रूपों में अभिव्यक्ति हो गई। किसकी, प्रजापति की। किसके द्वार से, शत्रुपा के द्वार से। शत्रुपा संकल्प योग से संभावित सृष्टि में जो हेतुभूत कर्म, उससे प्रेरित होकर जिस स्त्री शरीर को धारण करे, जिस योनि की, प्रजापति संभावित सृष्टि के विस्तार की भावना से उस योनि के पुरुष होकर उसका पीछा करते। इस प्रकार से स्त्री पुरुष मयी सृष्टि की संरचना पूर्ण हो गई। यह कहा, पिपीलिका भ्यः तत्सर्वम् असृजत्, पिपीलिका पर्यंत। पूर्व मीमांसक तो फिर महाप्रलय और सृष्टि मानते ही नहीं,
न कदाचित अनिदृशम जगत। पूर्व मीमांसकों के यहाँ प्रलय की गाथा नहीं है। प्रथम सृष्टि कब हुई पता नहीं, अनादिकाल से सृष्टि चल रही है। महाप्रलय की स्वीकृति मीमांसा प्रस्थान में नहीं है। न कदाचित अनिदृशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। खंड प्रलय होता रहता है, लेकिन पूर्ण प्रलय की स्वीकृति पूर्व मीमांसकों के पक्ष में नहीं है, मत में नहीं। हाँ, हम मानते हैं प्रवाह रूप से है या किस रूप से? वो महाप्रलय मानते ही नहीं। महाप्रलय को न मानते हुए अनादि मानते हैं। हम लोग महाप्रलय को मानते हुए प्रवाह रूप से अनादि मानते हैं। दोनों अनादि में क्या अंतर हुआ? हाँ, पलथी मारने में मन लग गया था। ठीक, बुढ़ापे का लक्षण है ना। हाँ, कितने ठीक है, पलथी मार लो। गुरुदेव, ये एक अच्छा, ये घोड़े आती है कितने? घोड़े और गधे में ही होते हैं। इसीलिए यहाँ कहा ना, भेड़ बकरे उत्पन्न हुए, ऐसे ही चींटी इत्यादि। यहाँ पर कहा एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए, घोड़े आदि कई होते हैं। खच्चर के कितने होते हैं? खच्चर के भी एक। हाँ, तो वही तो दिया गया है। अच्छा, हाथी का खुर नहीं मानेंगे? हाथी और ऊँट को ऐसे? हाँ, अब वही सब अनुसंधान आप लोग करते रहे ना। कुछ ऐसे होते हैं जो एक खुर वाले होते हैं, कुछ दो खुर वाले होते हैं। टॉप ऐसे, घोड़े के टॉप। हाँ, अब क्या चलेगा? भाष्य। सा सतरूपो हेयम सेयम दुहित्रिगमने स्मार्तम प्रतिषेधम अनुस्मरंती क्षाम चक्रे। वह जो शत्रुपा थी, उसने सोचा अरे अरे, दुहित्री गमन तो, पुत्री के साथ गमन तो स्मार्त प्रस्थान के अनुसार, स्मृति के अनुसार प्रतिषिद्ध है, निषिद्ध है। ऐसा स्मरण करके उसने सोचा पिंड छुड़ाऊँ इससे, कैसा पिता है यह, कथम। कौन बोले? कोई बच्चा है क्या? या मोबाइल? मोबाइल में तो सब कुछ है। मोदी जी तो नहीं बोल रहे कहीं? मोबाइल और मोदी। कथम निदम अकृत्यम यनमा मामात्मना एव जनयित्वा उत्पाद्य संभवति उपगच्छति। देखो देखो, ये कैसा है, मुझे तो इसने उत्पन्न किया तो मैं इसकी कन्या हो गई, बेटी हो गई, लेकिन ये मेरा ही स्पर्श करने को उद्यत है, ऐसा सोच के लिया उसने। यद्यपयम निर्घृणो हम ते दानीम तिरोसानी जात्यंतरेण तिरस्कृता भवान नित्येवं ईक्षित्वा असौ गौ अहवत। ये प्रजापति बना रहे, लेकिन जब मैं अपने आप को गाय बना दूंगी तब तो यह निर्लज्ज प्रजापति रूप में रहेगा, मेरा पीछा तो कम से कम छोड़ेगा। निर्घृणो हम हिंदी में घृणा शब्द नफरत के अर्थ में है, संस्कृत में प्रायः घृणा शब्द दया के अर्थ में है। भगवान में वैसा में निर्घृण्य दोष नहीं होता। निर्घृण्य माने ब्रह्मसूत्र में आया निर्दयता। घृणा का अर्थ है संस्कृत में दया। अधिकतर घृणा संस्कृत का शब्द है, वहाँ पर दया। निर्घृण्य माने निर्दयता। हिंदी में नफरत, जिसको उर्दू में कहते हैं, उस अर्थ में प्रायः घृणा शब्द की प्रसिद्धि है। प्रायः मैंने क्यों कहा, कहीं कहीं संस्कृत में भी घृणा शब्द
का प्रयोग उस अर्थ में होता है। सामान्य रूप से घृणा का अर्थ है दया, इसलिए वैषम्य भगवान में विषमता नहीं है, निर्घृण्य दोष भी नहीं है, निर्दयता नहीं। भगवान विषम नहीं, निर्दय नहीं। विषम नहीं, निर्दय नहीं, क्यों? जीवों ने क्या, अगर भगवान ही सर्वरूप हो गए, जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाए बिना, किसी को चींटी, किसी को गधी, किसी को गधा, किसी को धनी, किसी को गरीब, किसी को देवता, किसी को बंदर, किसी को छिपकली, किसी को छुछुंदर क्यों बना दिया? कर्म को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? भगवान में वैषम्य निर्घृण्य दोष होगा, विषमता नामक दोष, और घृणा माने दया रहित। वैषम्य निर्घृण्य दोष के निवारण के लिए फिर जीवों के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जीवों के कर्म जो शुभाशुभ होते हैं उनको द्वार बनाकर भगवान किसी को बंदर, किसी को छिपकली, किसी को चूहा, किसी को कुछ, किसी को देवता, किसी को गंधर्व, किसी को मनुष्य बना देते हैं। ये जो घोड़े आदि, जो गाय आदि जो है, ये भी तो फिर ब्राह्मण तरीके के मिल जाते। क्या कह रहे? ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने से, प्रथम उत्पत्ति होने से ये सर्वम खलुदम ब्रह्म है ही। मूल में ब्रह्मा जी भी तो ब्रह्म ही हैं, और ब्रह्मा की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए सब ब्राह्मण बना रहे। गाय ब्राह्मण होगी या फिर घोड़े से उत्पन्न होगी? ब्रह्मा से अभिव्यक्त ब्रह्म, ब्राह्मण, वेद। ब्रह्मा शब्द का अर्थ कितने होते? पर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और ब्राह्मण, तीन शब्द अर्थ होते ब्रह्मा के। ब्रह्म को ही ब्रह्मा कह देते। ब्रह्मा का अर्थ शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म और ब्राह्मण, तीनों का संवेद स्वरूप होता है ब्रह्मा जी का श्री विग्रह। पर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और प्रथम ब्राह्मण कौन? देखो, हाँ, प्रथम क्षत्रिय, हाँ, प्रथम वैश्य और प्रथम शूद्र। आपके पूर्वज कौन हुए प्रथम? पूर्वज तो हमारे इंद्र हुए। हाँ, क्षत्रिय हो, ठीक ठीक का। पराक्रम ऐसा है। विवस्वान कौन थे? हाँ, विवस्वान सूर्य। गीता के 4वां अध्याय पढ़ो। मनवे प्राह, मनुवंश के प्रवर्तक वही हो जाते हैं। सूर्य भगवान को ही विवक्षावशात हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। यद्यपि अयम निर्घृणो हम हन्तेतानिम तिरोसानि जात्यंतरेण तिरस्कृता भवानी भवानीत्येवं ईक्षित्वासौ गौरभवत्। जो आधुनिक लोग कहते हैं कि पूर्वज बंदर थे, तो आधुनिक वो जो संगति जो कहते हैं उन्हीं के पूर्वज रहे होंगे बंदर। सबसे पहले डार्विन के पूर्वज बंदर रहे होंगे। ये जो है ना, कृतयुग की अपेक्षा त्रेता ह्रास युग है या विकास युग? कहो। ह्रास युग। त्रेता की अपेक्षा द्वापर ह्रास, द्वापर की अपेक्षा कलयुग, कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण। तो ह्रास को विकास और विकास को ह्रास। गीता के 18वें अध्याय के अनुसार सर्वथा विपरीत बुद्धि है। ह्रास हुआ ना, उसी को विकास कहते हैं ना। ह्रास को ही आजकल विकास कहते हैं। गीता के 18वें अध्याय के अनुसार तमोगुणी है ये सब। और डार्विन होते तो डार्विन के जीवन काल में ही डार्विन की मान्यता बदल गई थी कहीं। पूज्य गुरुदेव ने मार्क्सवाद रामराज नामक ग्रंथ में लिखा, डार्विन अगर मान लो 25-50 वर्ष और जीते तो उन्होंने जो थ्योरी निर्धारित किया उस पर स्वयं ही पानी फेर देते। भौतिकवादी क्या करते हैं, ज्यों ज्यों प्रयोग के द्वारा नई जानकारी मिलती जाती है त्यों त्यों पुरानी जानकारी पर स्वयं पानी फेरते जाते। क्या
भौतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है? वो प्रगतिवादी होते कितने अर्थों में? अपने ही मान्यता को आगे अगर कोई उनको विशेष जानकारी मिल गई तो पहली मान्यता को पकड़ कर नहीं रखते, उसमें पानी फेर देते। तो भौतिकवादी एक प्रगतिवादी हुए। तो यहाँ पर सृष्टि का अपकर्ष हुआ, कृतयुग की अपेक्षा त्रेता, त्रेता की अपेक्षा द्वापर, द्वापर की अपेक्षा कलि। महायंत्रों का परिवर्तन विकास का द्योतक है या ह्रास का? क्यों? महायंत्रों का अधिक प्रवर्तन, महायंत्रों का प्रचार प्रसार प्रवर्तन होने पर दिव्य वस्तु अव्यक्ति का विलोप हो स्वाभाविक। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का ह्रास विकास है या ह्रास? प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है या नहीं? हमारी प्रक्रिया में तो ह्रास ही है और उनकी प्रक्रिया में विकास हो रहा है। पहले एक कोशी फिर दो कोशी इस तरह से बढ़ बंदर पूर्वज थे, आजकल के वैज्ञानिक भी नहीं मानते। डार्विन की थ्योरी पर तो आजकल के वैज्ञानिकों ने भी पानी फेर दिया। वो जीवित रहता स्वयं भी नहीं मानते। और डार्विन के रहे होंगे पूर्वज बंदर। यद्यपयम निर्घृणा यद्यप्य निर्लज्ज है। अहम हंतेतानीम तिरोसानी जात्यंतरेण तिरस्कृता भवानी इत्येवं इच्छित्वा असौ गौरववत्। या तो भाई निर्दय है, निर्लज्ज है, मतलब इसको दया नहीं धर्म नहीं। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं तन में। निर्घृण है माने निर्दय है, निर्लज्ज है, दोनों कह सकते। मैं तिरोधान हो जाऊं, छिप जाऊं, तब तो कम से कम यह मेरा पिंड छोड़ेगा। नए जो व्यक्ति सुन रहे हैं वो सावधान होकर सुने। मैं पढ़ा रहा हूँ सावधान होकर, कहीं वो क्या। एक व्यक्ति ने महाभारत सुने तो उसकी बेटी ने कहा, पिताजी मैंने महाभारत सुन ली, अब तो 5 पति होने में कोई आपत्ति नहीं। एक बेटे ने कहा, युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, आप मुझे जुआ खेलने से मना करते हैं, मैं तो जुआ में पत्नी को भी फेंक दूंगा दांव पे। तो महाभारत उसके लिए काल बन गया नहीं क्या? इसलिए बहुत संभाल के पढ़ना पढ़ाना चाहिए, सुनना भी चाहिए। प्रकरण ऐसा है मैं छोड़ दूँ तो होगा नहीं। अब वस्तुस्थिति है ही, घटना घटी है। निर्घृणो हंत इदानीम तिरोसानी जात्यंतरेण तिरस्कृता भवानी। एक बाबा थे वहाँ अयोध्या के पहले, मैं पैदल गए घूम रहा था, उनके यहाँ पहुँचा। वो थे यादव कुल के और चेला को खूब गाली दी उन्होंने। उनका कोई चेला था, चेला ने कहा, देखिए ब्रह्मचारी जी, उन दिनों में ब्रह्मचारी था, सन 70 की बात। देखिए कितनी गाली देते हैं। मैं गाली सुनने के लिए बाबा हुआ। वो यादव जी आ गए, मेरे गुरु गाली भी देते थे, डंडा से पीटते थे। मैं इसको डंडा से नहीं पीटता, केवल गाली देता हूँ। प्रगति है या नहीं? फिर भी ये नाराज हो रहा। अब इसको समझाइए कि उसका जो चेला हो उसे गाली न दे। मेरे गुरु डंडा मारते थे और गाली भी देते थे। मैंने शोधन किया है, मैं डंडा नहीं मारता, केवल गाली देता। अब इसका कोई चेला हो तो गाली मत दे, प्रगति होनी चाहिए ना। अब मैंने तो इतना काम किया महाराज, अब बताओ हम अपराधी हैं क्या? हमने कहा इसमें कौन परे झमेले। यही कहा, हंते दानीम तिरोसानी जात्यंतरेण तिरस्कृता भवानी इत्येवं इच्छित्वा सौ गौरववत्। अब मैं क्या करूं? तिरोधान हो जाऊं, जात्यंतर के रूप में कुछ और बन जाऊं, तब तक कम से कम यह निर्लज्ज मेरा पिंड छोड़ेगा। ऐसा समझकर उसने अपने आप को गाय बना दिया। या प्रथम
प्रथम गाय कौन हुई? शत्रुपा। प्रथम गाय, हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं ना। प्रथम गाय हो गई शत्रुपा। ठीक। उत्पाद्य प्राणी कर्म भी चोद्यमानाया पुनः पुनः शैवमति शत्रुपाया मनोश्चा भवत। बहुत बढ़िया। इतना जो अंश है इस पर ध्यान देना चाहिए। उत्पाद्य प्राणी कर्म भी। तो यहाँ पर प्रजापति का कोई अपराध था क्या? कर्म भी। सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक प्रजापति होते हैं, तो उनके श्री विग्रह में सभी प्राणी सन्निहित थे, स्थावर और जंगम। उन प्राणियों के कर्म के कारण प्रजापति के हृदय में उस प्रकार की मति उत्पन्न होती गई। यही लिखा है भाष्यकार ने, उत्पाद्य प्राणी कर्म भी है यह। तो इसका मतलब यह है, जो जो स्त्री का रूप, जिस योनि की स्त्री का रूप शत्रुपा धारण करे, कर्म से प्रेरित होकर तत्त पुरुष की अभिव्यक्ति कराने वाले कर्म से प्रेरित होकर मनुसंज्ञक प्रजापति पुरुष का रूप धारण कर लें, ऐसा है। इससे स्पष्ट हो जाता है। क्यों नहीं। यह कहा उत्पाद्य प्राणी कर्म भी नोद्यमानाया, प्राणियों के कर्म से प्रेरित होकर यह पुनः पुनः शैवमति शत्रुपाया मनोश्चा भवत। यहाँ शत्रुपा और मनु दोनों को प्रेरित करने के मूल में कौन है? कर्म। शत्रुपा के मन में ले लो भाइयों, संजीत, ये पुरी के होंगे मंदिर के। अब क्या कहा यहाँ पर? शत्रुपाया मनोश्च अभवत। शत्रुपा के हृदय में अब मैं अमुक स्त्री का रूप धारण कर लूँ, अमुक योनि की स्त्री बन जाऊँ, है गला। हाँ, कान तो क्या हुआ है? कुछ ठीक। हाँ, पुनः पुनः मति शत्रुपाया मनोश्च अभवत। केवल शत्रुपा को ही नहीं, मनु को भी, क्योंकि शत्रुपा का अर्थ हमने बताया सर्वरूपों में, स्त्री योनि में सर्वरूपों में अभिव्यक्त होना। तो मनु का अर्थ हो गया तत्त पुरुष रूप में स्वयं को ख्यापित करना। तो बहुभवन सामर्थ्य संपन्न दोनों थे, एक से स्त्रियों की परंपरा चली, एक से पुरुषों की, मूल में प्रजापति एक ही। पुनः पुनः शैव मति शत्रुपाया मनोश्चा भवत। शत्रुपा फिर मन, शत्रुपा का अनुगमन करने वाले हो गए मन। जिस जिस योनि की स्त्री का रूप धारण करे शत्रुपा, संभावित प्राणियों के कर्म के वशीभूत होकर या कर्म से प्रेरित होकर मनु उस योनि के पुरुष का रूप धारण करते गए। इस प्रकार से 84 लक्ष योनियों की अभिव्यक्ति हो गई। ततश्च ऋषभ इतरः, ऋषभ का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, ऋषभ का अर्थ वृषभ भी होता है। ऋषभ देव, ऋषभ माने श्रेष्ठ, ऋषभ माने वृषभ। ताम
समेवा भवत इत्यादि पूर्वक इस तरह से। वो गाय हो गई शत्रुपा तो ये सांड हो गए, ऐसा। ऋषभ वही सांड। तत्व गावो जायंत, यह हुआ। इस प्रकार से गोवंश की अभिव्यक्ति हो गई। गो वृषभ संबंधांतरम, ठीक। प्रथम गाय कौन बनी? शत्रुपा। प्रथम वृषभ कौन बन गए? प्रजापति। फिर दोनों के योग से क्या हुआ? गोवंश की अभिव्यक्ति हो गई। तथा बडवेतरा भवत अश्ववृष इतरः, इस प्रकार से कहा। शत्रुपा गौरी हो गए तो मन श्रेष्ठ अश्व हो गए। शत्रुपा तथा गर्धवी इतरा गर्धव इतरः, शत्रुपा गर्धवी गधी हो गई तो मन गधा हो गए। तत्र बडवाश्व वृषादीनां संगमात् तत् एक शफमेक खुरम अश्वाश्वतर गर्धवाख्यम त्रयम अजायत, इस प्रकार। घोड़ी फिर अश्वश्रेष्ठ समागम से खच्चर और गर्दभ, ये तीनों एक खुर वाले पशु उत्पन्न हो गए। तथा ये हो गया। तथा अजेतरा भवत, इसी प्रकार से शत्रुपा बकरी हो गई तो ये बकरा हो गए। कौन? प्रजापति। यह हुआ। छाग इतरा तथा वीरितरा मेष इतरा, भेड़ हो गए तो भेड़ा हो गया। शत्रुपा भेड़ हो गई तो वो भेड़ा हो गए। और उसी प्रकार से उससे संगमित हो गए। ताम समेवा भवत, ताम ताम इति भीप्सा, ताम अजाम ताम अविम चेति। समभवत, जिस स्त्री योनि को तत्त स्त्री योनि की उत्पत्ति के जो संस्कार थे मन में, उससे भावित होकर सृष्टि के विस्तार की भावना से जो जो रूप धारण कर लेती मादा बन जाती। कौन? शत्रुपा। प्रजापति क्या करते? मनु क्या करते? उसी योनि के पुरुष होकर उससे संगमित हो जाते। इस प्रकार सृष्टि की संरचना हो गई। ततो जाश्चा वयश्चा वयो जायंता, इस प्रकार से अजा वही बकरी भेड़ा भेड़ ये सब हो गया। एवमेव यदिदम किंच यत् किंच इदम मिथुनम स्त्री पुंस लक्षणम द्वंद्वमा पिपीलिकाभ्यः पिपीलिकाभिः सहाने नैव न्यायेन तत्सर्वम असृजत जगत सृष्टवान। इस प्रकार क्रम से जो कुछ चींटी से लेकर स्त्री पुरुष द्वंद्वात्मक जगत है, सर्वरूपों में प्रजापति मनु और शत्रुपा की ही अभिव्यक्ति हो गई। इस प्रकार से हुआ। अब आनंद गिरी पृष्ठ 170। स्मार्तम प्रतिषेधम इति। स्मार्त प्रतिषेध का वर्णन किया। क्या मतलब? इसने मुझे अभिव्यक्त किया और मेरा स्पर्श कर रहा है, निर्लज्ज है, निर्दय भी है। स्मृतियों में तो कन्या का स्पर्श पत्नी की दृष्टि से सर्वथा निषिद्ध है। ये क्या कर रहा है? इसलिए उसने सोचा कि ठीक है, या तो निर्दय है, निर्लज्ज है, प्रजापति ये बना रहे, मैं तो फिर गाय बन जाऊं। लेकिन वो बहुभवन सामर्थ्य
संपन्न थे और जीवों के कर्म ऐसे थे कि दोनों के योग से ही सब प्राणियों की स्त्री पुरुष की उत्पत्ति होनी थी। तो कर्म से प्रेरित होकर प्रजापति उस योनि के पुरुष का रूप धारण करते गए। इस प्रकार से शतरूपा ने प्रजापति ने पूरी सृष्टि को अभिव्यक्त किया। न स गोत्राम समान प्रवणाम भार्याम विंदेत इत्यादिकम इति यावत। यह हुआ। एवं विध कन्याम भार्यात्वेन नांगी कुर्यात। इस प्रकार की जो कन्या पत्नी के रूप में उसका वरण न करे। या न सगोत्राम समान प्रवराम। सगोत्राम सगोत्र और समान प्रवर वाली जो कन्याएँ होती हैं उनको भार्या न बनावे। या सगोत्र और समान प्रवर विवाह वर्जित, यह स्मृति हो गई। अकृत्यम हिदम या दुहित्रिगमनम मातृतश्च अपंचमात् न पुरुषात् पितृतश्च आसप्तमात् इति स्मृतेः। यह तो अकृत्य है, पाप है। पुत्री के साथ गमन, मातृपक्ष के 5 पितृपक्ष के 7 पीढ़ी का ध्यान रखा जाता है विवाह में, यह स्मृति है। कुछ मैं तो संकेते में बोलूँगा, भगवान के नाम पर भी बहुत विप्लव चल गया। ऐसा जैसे पुरी है, इसके अठनाला या क्या, उसके बाहर से विवाह नहीं होगा। ये जो श्री जगन्नाथ जी से संबद्ध है, तो यहाँ सब एक दूसरे के संबंधी हो, यहीं शादी करनी होगी। अगर अठनाला या क्या है उसके बाहर से विवाह कर लेंगे तो श्री जगन्नाथ जी के सेवायत नहीं रहेंगे। भगवान के नाम पर ही फिर सब एक दूसरे, कोई साधु लगता है, कोई कुछ लगता है, यहाँ उपद्रव हो गया। बड़ी विकट समझ। ऐसे भी वहाँ वृंदावन में भी, गोस्वामियों के यहाँ, मथुरा में भी चौवे, करवा चौवे, मीठा चौवे, वो वहीं शादी होती है। तो कौन किसका क्या संबंध लगता है, आंखें मीच लो। कहीं कहीं भगवान के नाम पर भी, धाम के नाम पर भी क्या विप्लव हो गया। भगवान के नाम पर भी स्मृति का त्याग कर देना, विधि का त्याग करना उचित नहीं। यहाँ भी ऐसा ही है। एक दूसरे के कौन किसके साधु लग जाए कुछ नहीं कह सकते। ऐसे उधर भी है, मथुरा आदि में, चौबा में वहीं विवाह होना है, तो कौन किसका कौन संबंधी है कह नहीं सकते। ये गुरुदेव, ये मातुली कन्या विशेष्य के ये सब के सब जो आता है, ये भी तो फिर वैसा ही उसमें वो भागवत में आया, मामा की बेटी से शादी उचित नहीं, लेकिन पत्नी के भाई का अपमान हो गया था बहुत। भागवत में आया कि भगवान रोहिणी वाली बात है, उसके भाई वाली बात। भगवान अधर्म जानते हुए भी इसका अपमान हमने बहुत किया है, तो चलो ये शादी तो धर्म युक्त नहीं है, लेकिन हो जाए तो हो जाए। भागवत में लिखा, अधर्म जानते हुए भी मौन रह गए। भगवान भी मौन रह जाते तो क्या। अपमान कर दिया था ना बलराम जी ने खूब। क्या तो ऐसा ही है। कहीं कहीं भगवान ने सोचा है तो अधर्म, लेकिन इसी से शायद वैर भाव पर पानी फिर जाए। क्योंकि आगे कलयुग लाना था ना भगवान। भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है युगानुकूल दिव्यता का दान करना।
और युगानुकूल दिव्यता का तो अपहरण कर लेना। क्या युगानुकूल दिव्यता का आदान करना, और कोई गर्हित युग है कलयुग आदि, युगानुकूल दिव्यता को शिथिल कर देना, ये भी भगवान का के अवतार का प्रयोजन है। या भगवान समस्या है या समाधान? क्या समाधान है? ठीक, निश्चिंत भगवान समस्या का समाधान किए या नहीं? क्या किया? हिरण्यकशिपु का बंटा ढार कर दिया, सदगति दे दी। वही समस्या होगा। हाँ, कालिका पुराण सुना होगा हमारा। कालिका पुराण के अनुसार निश्चिंत भगवान उछल कूद करने लगे, वो भी एक समस्या बन गए। सृष्टि में कितने संभल के चलो, जो समाधान निकालोगे वही समस्या हो जाएगी। क्या दयानंद स्वामी ने सोचा कि मूर्ति पूजा का खंडन कर दें, काम हो जाएगा। बाबाओं की मूर्तियां बनने लग गई। एक मंदिर बनाया मोदी जी के भी, मोदी जी की भी मूर्ति स्थापित हो गई है उनके जीवन काल में। वाजपेयी जी के जीवन काल में वाजपेयी जी की मूर्ति हो गई। और ऐसा है कि हाँ साईं बाबा, आपकी मूर्ति स्थापित हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। आजकल गुरुदेव अम्बेडकर जी की मूर्ति बन रही है, बड़ा प्रचलन में है। वो तो हमको मालूम, बीजेपी के गवर्नमेंट ने तीर्थ स्थल घोषित किया है। वो सब मालूम है। बैठ, उनका नाम लिए बिना प्रवचन कैसे पूरा होगा? और ऐसा चल गया। श्रौत मुनि आश्रम में हमने देखा, अब स्थिति ये हो गई कि आश्रम का क्षेत्रफल जो था वो था, बढ़ नहीं सकता। 20 शहर में है, ऋषिकेश में, वृंदावन आदि में। तो अपने गुरु जी ने क्या किया कि मेरी कोई प्रतिमा बनावे या नहीं बनावे, अपने जीवन काल में अपनी प्रतिमा। अब आश्रम में जगह कम है, मंदिर में जगह कम, तीसरी पीढ़ी में अपने गुरु की प्रतिमा हटाकर व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रतिमा रख देते। तो दयानंद स्वामी ने क्या किया, मूर्ति पूजा का खंडन का जो उपक्रम किया, शास्त्रीय विधा। अशास्त्रीय विधा इतनी हो गई कि बाबा, राजनेता, सिनेमा के एक्टर सबकी मूर्तियां बनने लग गई। इसलिए हाँ जी, यह कहा मातृतश्च अपंचमात्, क्या हुआ, तयोर जात्यंतर्गमनम कथम इत्याशंक्य यद्यपि, जात्यंतर में गमन कैसे? यद्यपि का यद्यपयम निर्घृण्योहम, निर्दय निर्लज्ज है यह, गमन कैसे हो गया? जहाँ पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए पत्नी बुद्धि से कैसे हो गई? इसलिए कहा यह निर्लज्ज है। शत्रुपायाम गोभावम आपन्नायाम वृषभादि भावो मनोर्भवतु तावता यथोक्त दोष परिहार तयोर वडवादि भावे तो न कारणमस्तित्याशंक्या उत्पद्य इति। जो रूप गाय इत्यादि स्त्री का रूप धारण करती गई शत्रुपा, तब फिर क्या हुआ, ऋषभ इत्यादि का रूप फिर प्रजापति धारण करते गए। इस प्रकार शत्रुपा और मनु ने संभावित प्राणियों के कर्म के वशीभूत होकर 84 लक्ष योनियों को पाट दिया। उनमें दोष क्यों नहीं था? सर्वजीव घनात्मक थे। दोनों के द्वार से ही 84 लक्ष योनियों की अभिव्यक्ति होनी थी। अभिप्राय ततस्तस्या गोभावाद अनंतरम इति यावत् गवाम जन्मार्थम मिथा संभावनम तथा शब्दार्थ। इन दोनों के ऐसा क्या हुआ, गोवंश की प्रवृत्ति कहाँ से होती? इन दोनों के योग से ही गोवंश की प्रवृत्ति हो गई। प्रथम गाय कौन? हाँ, यह हुआ। प्रथम गधा कौन? मनु जाति बनिया का। ये ठीक है, गाय का नाम हंसाना हो तो क्या,
प्रथम गधा कौन? हाँ प्रथम खच्चर कौन? ना लोग मारने दौड़ेंगे जिनको ये सब नहीं मालूम। बोलना मत सभा में। प्रथम गधी कौन? ठीक, ये हुआ या नहीं? ठीक है। प्रथम उल्लू कौन? तो ये सब सभा में मत बोलना, लोग मारने दौड़ेंगे। क्या पढ़ के आए हो? गवाम जन्मार्थम मित्र संभावनम तदा शब्दार्थ। गोवंश का प्रादुर्भाव उसी से हुआ, दोनों के योग से। उनके मन में ऐसा भाव क्यों हुआ? स्त्री बन जाऊं, फिर उनके मन में हुआ पुरुष बन के पीछा करूं। समस्त जीव घनात्मक है ना, संभावित प्राणियों की अभिव्यक्ति इसी द्वार से होनी थी। यहाँ दोष नहीं है क्या? यहाँ दोष नहीं है, प्राकृतिक दोष है। वो तो सर्वभवन सामर्थ्य संपन्न होने के कारण ऐसा हुआ। तत्र तेषाम् उत्पत्तौ सत्यामिति यावत् वाक्यद्वय विप्सा विवक्षिते त्याह तामिति। वाक्यद्वय में विप्सा जो है आदर की दृष्टि से भी है। तामेव अभिनयति ताम अजामिति, उसी का अभिनय पूर्वक प्रतिपादन करते हैं। ताम बड़वाम ताम गर्दभीम चेत्यपि द्रष्टव्यम। यही ऐसे ही गधा हो गए, गधी हो गए तो गधा हो गए। तत्वमिता संभवनात् यथोक्तात् इति यावत्। इस प्रकार से युगल रूप हो गया, एक स्त्री एक पुरुष 84 लाख योनियों को यूँ दोनों ने मिलकर पाठ दिया। क्यों? समस्त जीव घनात्मक थे ना प्रजापति। संभावित जितने प्राणी थे उनमें दो भेद होता ही, स्त्री पुरुष का। तो शत्रुपा के मन में स्त्री भाव का उदय हुआ, तदनुकूल पुरुष भाव का उदय हो गया प्रजापति के मन में। इस प्रकार सृष्टि की संरचना हो गई। समस्त जीव घनात्मक, उनको पाप क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो सर्वजीव घन थे। इसी प्रकार से कर्म से उद्दीप्त होकर के उनको स्त्री पुरुष सर्वयोनियों में प्रतिष्ठित होना था। विशेषणानामानन्त्यात् प्रत्येकम् उपदेशा संभवं मन्वाना संक्षिप्य उपसंहरति। अब कहते हैं विशेषणाम अनंत्यात्, कितने हैं? 84 लाख योनियों का सबका नाम ले कठिन, इसलिए अनंत होने के कारण कहाँ तक बतावें? कहा कि बस सृष्टि में जितने प्राणियों की अभिव्यक्ति अपेक्षित थी, सबकी अभिव्यक्ति यूँ हो गई युगल मूर्ति से। मादा स्त्री भाव को प्राप्त होती गई शत्रुपा, तत्त पुरुष भाव को प्राप्त होते गए प्रजापति। इस प्रकार से सृष्टि दोनों से पट गई, अर्थात सब कालांतर में फिर वंश परंपरा वैसे चलती रही युगल मूर्ति से। तद विभजते इदम मिथुनम इति पशु कर्म प्रयोगो न्याय। रीति, पशु कर्म प्रयोग जो है वो न्याय है, माने रीति है। यह वो होते गए, ये होते गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः।